25 दिसंबर जो है वो सारे संसार में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस उत्सव को आप सारे संसार में हर एक के घरों में, दुकानों में, यहाँ तक कि मॉल में भी आप देखेंगे कि मॉल जो है वो सुंदर बत्तियों से सजाए जाते हैं। और इन खुशियों में बहुत से लोग क्रिसमस ट्रीज़ को अपने घर खरीद के ले जाते हैं, उसे सजाते हैं। वहाँ बहुत से गिफ्ट्स जो हैं वो छोटे छोटे पेड़ों में बांधते हैं और उस क्रिसमस ट्री पे बहुत सी रंग बिरंगी लाइट्स भी लोग लगाते हैं। इन्हीं ट्रीज़ के साथ हम हर एक घरों में एक सेंटा क्लॉज को भी देखते हैं और बहुत से बच्चों का, बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद यही क्रिसमस है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इस क्रिसमस के बारे में और ये देखेंगे कि ये बड़ा दिन क्या है और बड़े दिन को समझने का जो सबसे बढ़िया माध्यम है वो परमेश्वर का वचन है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग स्थानों के कल्चर्स हैं जिन्होंने इस बड़े दिन के मकसद को दबा दिया है, कहीं ना कहीं उसे छिपा दिया है। इस विशेष दिन को समझने के लिए हम लोग 3 दिनों की बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये 3 दिन का और बड़े दिन से क्या मतलब है? जिसने इस मतलब को समझ लिया उसने अपने इस संसार में आने का, इस संसार में जीने के मकसद को पा लिया। यही तो बड़े दिन का संदेश है जिसे हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब हम 3 दिनों की बात करते हैं तो ये 3 दिन क्या हैं? इसमें जो पहला दिन है उसे हम लोग भला दिन करके समझेंगे और इसके बाद जो दूसरा दिन है उसे हम लोग बुरा दिन के नाम से समझेंगे। इसके बाद जो तीसरा दिन है वो बड़ा दिन है। तो बड़े दिन की शुरुआत हम लोग भले दिन से करेंगे। तो चलें देखें आखिर ये भला दिन क्या है, बुरा दिन क्या है और बड़ा दिन क्या है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पर हम पढ़ के जान सकते हैं कि आखिर परमेश्वर ने, जो कि सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने इस पृथ्वी को किस मकसद से बनाया, हम कहाँ से आए, हमें परमेश्वर ने क्यों रचा है, आज हम लोग इतने दुख और संकट में होते हुए क्यों अपने जीवन को बिता रहे हैं। और इसके साथ ही बाइबल में जो पहली पुस्तक है जिसे उत्पत्ति कहते हैं, उसमें सारी रचना के बारे में परमेश्वर के वचन में उसका विवरण दिया गया है। और हम जो भी बातचीत करते हैं वो बाइबल को केंद्र मान करके बातचीत करते हैं। जहाँ पे उत्पत्ति नामक पुस्तक में जब आप पहले, दूसरे, तीसरे अध्यायों में, 3 अध्यायों में अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपनी विजडम में होकर के इस पृथ्वी की रचना की। वो पृथ्वी जो पूरे तरीके से बेडौल पड़ी हुई थी। बेडौल का मतलब उसका कोई आकार नहीं था। आज बहुत से बाइबल के मानने वालों का ये मत है कि जब परमेश्वर ने एक बेडौल पृथ्वी को फिर से ठीक ठाक किया तो ये बेडौल जो पृथ्वी का हाल हो गया था, इससे पहले भी प्री एडमिक एक एरा हुआ करती थी। प्री एडमिक का मतलब है कि मानव जाति की रचना से पहले भी किसी प्रकार की आत्मिक प्राणियों की यहाँ पे रचना थी, जो कि रचना किसी ना किसी कारणवश बिगड़ गई। लेकिन परमेश्वर को ऐसा भला लगा कि वो इस पृथ्वी को फिर से बनाए। और पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन को, चौथे दिन को, 5वें दिन को और 6वें दिन को जो कुछ उसमें है सब बनाने के बाद कहा कि सब कुछ बहुत भला है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि परमेश्वर भी भला है और इस भले परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपनी समानता और अपने स्वरूप में क्रिएट करने के पहले ही इस पृथ्वी को पूरी तरीके से सुसज्जित कर लिया था कि मनुष्य को जब इस पृथ्वी पर रखे तो उसके लिए सारी वस्तुएं जो उसे इस पृथ्वी पर रहने के लिए चाहिए वहाँ पर उपलब्ध हों। क्योंकि परमेश्वर के नाम का एक प्रकाशन
आता है कि वो यहोवा जिरे है, वो हमारा प्रोवाइडर है। सब कुछ जो हमारे और आपके लिए संसार में आवश्यक है, सब कुछ परमेश्वर ने 5 दिन से पहले ही या 5वें दिन तक सब चीज़ों को बना करके उसे अरेंज कर दिया था। और एक बागे अदन में फिर परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, और इस रचने में उसने मनुष्य की बॉडी को बनाया, एक देह को बनाया, और उस देह में उसने अपनी आत्मा को या अपने आत्मा के हिस्से को फूंक करके एक नई आत्मा की रचना की, जिसे कहते हैं ह्यूमन स्पिरिट। इस प्रकार से हर एक मनुष्य एक आत्मा है। चाहे आज संसार में बिलियंस ऑफ स्पिरिट्स हैं, ह्यूमन स्पिरिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्पिरिट्स एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। आत्मा तो सब एक ही प्रकार की होंगी, और ये आत्मा परमेश्वर ने अपनी आत्मा से रचा था। यहाँ पर इस बात को समझना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को रचा, तो मनुष्य की आत्मा के साथ उसका प्राण भी रचा गया, और इसीलिए मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। और यही प्राण है जो हर एक मनुष्य की आत्मा को दूसरी मनुष्य की आत्मा से अलग करता है। आत्मा तो हर एक मनुष्य की एक जैसी है, क्योंकि आत्माओं का पिता परमेश्वर है। लेकिन इन इंडिविजुअल स्पिरिट्स के साथ या आत्मा के साथ इंडिविजुअल सोल्स भी हैं, जिसे हम हिंदी में प्राण कहते हैं। और ये प्राण जो है वो हर एक मनुष्य के मन, इच्छा और भावना को दिखाती हैं, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती हैं, जिसे हम कहते हैं कि पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। अब क्योंकि ह्यूमन डायमेंशंस के बारे में आज हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम इस बात को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाने के बाद अपने समानता और स्वरूप में, समानता और स्वरूप का मतलब होता है कि इन हिज ओन राइचियसनेस एंड हिज ओन होलीनेस, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर धर्मी है। और इसी पवित्रता और धार्मिकता में परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य की रचना की। तो जब भी हम परमेश्वर के हाथों के कामों पर विचार करते हैं, उसको पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर भला है और उसने सब कुछ मनुष्यों की भलाई के लिए बनाया। और यही बड़े दिन के संबंध में आज हमारा पहला बिंदु है, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि भला दिन क्या है। और भला दिन जो है वो परमेश्वर की भलाई को इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के जीवन में पूरा करके परमेश्वर ने बनाया और कहा कि ये भला है। इस भले दिन में जो परमेश्वर ने मानव की रचना की, उसे कहा आदम। और इस आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। उससे कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ और इसे अपने वश में कर लो। यानी कि पृथ्वी का सारा संचालन करने का अधिकार, अथॉरिटी परमेश्वर पिता ने आदम को दे दी, जिसकी हम सब औलादे हैं। और इस अथॉरिटी को देने के बाद परमेश्वर ने एक उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और ये कहा कि तुम्हें इस बागे अदन की, यानी कि इस पृथ्वी की हर प्रकार से रक्षा भी करनी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आदम को परमेश्वर ने दी, वो कुछ अटपटी सी लगती है, क्योंकि एक विचार आता है कि किन बातों से आदम को इस पृथ्वी की रक्षा करनी थी। जिस रक्षा को करने के लिए परमेश्वर ने आदम को ना केवल इस पृथ्वी का अधिकार दिया था, लेकिन इस पृथ्वी के फंक्शन के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक एरिया है जिसके अंतर्गत ये पृथ्वी आती है, उसके ऊपर भी आदम के पास अधिकार था। और इतना ही नहीं, ये जो फर्स्ट एटमॉस्फेरिक स्पेस है, जिसे फर्स्ट हेवन कहते हैं, इसके ऊपर एक और वायुमंडल है, एक स्पेस है जहाँ पे सूरज और चांद और सितारे हैं। इसे सेकंड हेवन कहते हैं।
या इसकी भी अथॉरिटी परमेश्वर ने आदम को दे दी थी, जिससे कि वो इस पृथ्वी पर भली भांति रह सके। पृथ्वी के लिए जो आवश्यक रोशनी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के साथ फर्स्ट और सेकंड हेवन का भी अधिकार दिया था। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को ये मैंडेट दिया था कि तुम पृथ्वी पर फूलो फलो और इस पर फैल जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। और इस प्रकार परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से लागू कर दो, जिससे कि कुछ ऐसे एलियन हैं, कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं जो कि स्वर्ग से गिराई गई थी, जो परमेश्वर के शत्रु बन के सारे संसार में काम करने की कोशिश कर रहे थे, उससे भी तुम इस पृथ्वी को और अपने आप को बचाए रखो। और ये एलियन और कोई नहीं है, ये एलियन वही स्वर्गदूत है जो पहले लूसीफर था, लेकिन पाप में गिरने के बाद वो शैतान बन गया। और इसी शैतान से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम इसकी रक्षा भी करना। तो बड़े दिन के पहले दिन में हम लोग ने देखा कि जो भला दिन था उसमें सब कुछ परमेश्वर ने भला किया। उसने सुंदर पृथ्वी की रचना की और इस पृथ्वी को संभालने के लिए सारा अधिकार का मतलब है परमेश्वर के पास जो सामर्थ है उसको इस्तेमाल करने का अधिकार उसने आदम को दिया। बिकॉज पावर ऑलवेज बिलोंग्स टू गॉड। गॉड डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू यूज हिज पावर, बट द पावर बिलोंग्स टू गॉड। ये सारी व्यवस्था जो थी वो भले दिन की थी, जो कि बागे अदन में आदम और हवा के पास थी। इस प्रकार से जो आदम बागे अदन में उस भले दिन में थे वो पहले आदम थे। बाइबल में इन्हें पहला आदम कहा गया। अब हम दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु क्या था? ये सबसे बुरा दिन था। जैसा आज हम लोग बड़ा दिन मनाते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए सबसे बुरा दिन आया। और वो बुरा दिन ये था कि आदम ने कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसको पूरा करने में चूक कर दी। इन सारे बुरे दिनों की घटनाओं की शुरुआत को हम लोग उत्पत्ति के दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ के देख सकते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने आकर के हवा को बहकाया और इस प्रकार से आदम के जीवन में पाप आ गया। पाप परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता को दिखाता है। जैसे ही आदम के द्वारा परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन किया गया, ठीक उसी समय वो पाप जो एक जहर की तरह है वो मानव जाति के आत्मा में प्रवेश कर लिया। और इस प्रकार से वो मनुष्य जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचा गया था, वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप से गिर गया, यानी कि वो पाप में गिर गया। परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया। और इसी आत्मिक रिश्ते के टूटने को ही हम अनंत काल की मृत्यु कहते हैं, जिसका प्रभाव ना केवल मनुष्य के शरीर में पड़ा कि मनुष्य इस शरीर में मरता है, लेकिन इसका प्रभाव अनंत काल तक भी पड़ता है कि वो मनुष्य जो परमेश्वर से अलग हो गया था वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग ही रहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप में नहीं रह सकता। इस प्रकार से शैतान ने अपने उन थॉट्स के द्वारा, उन विचारों के द्वारा मनुष्य के आत्मा के अंदर अपने जहर को डाल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कहता है कि हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं। जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे, वही हम बोलेंगे और वही हम कर भी देते हैं। जिस प्रकार से शैतान ने हवा के माइंड में गलत विचारों को डाल करके हवा और आदम के जीवन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वैसे ही आज भी शैतान जो है वो
अपने विचारों को देता है। हर एक बातों का जो संचालन होता है वो मनुष्य के जीवन में विचारों से होता है। और इन विचारों के दो सोर्सेस हैं। जो सबसे भयानक सोर्स है वो शैतान से आता है, वो बाहर संसार से आता है। और संसार में क्या पाया जाता है? संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और ये शैतान हर समय ये कोशिश करता है कि इन अभिलाषाओं के विचारों को मनुष्य के दिमाग के अंदर डाल दे। और इस शत्रु की हर समय ये कोशिश रहती है कि मनुष्य के विचारों को बदल दे। वो संसार के विचारों से मनुष्यों के विचार को दूषित करना चाहता है, जैसा कि उसने बागे अदन में आदम और हवा के जीवन में करा के आज सारे मनुष्य जाति को प्रभावित कर दिया। जैसा कि वचन में कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप तो उसने आदम के जीवन के द्वारा कराया, लेकिन सारी मानव जाति एक बीज के रूप में आदम के जीवन में थी। तो सारा मनुष्य जाति का जो बीज है वही करप्ट हो गया। आज हम लोग जो संसार में करप्शन देख रहे हैं, ये करप्शन कहाँ से आ गया? ये करप्शन उसी समय शैतान के दिए हुए उस बीज के द्वारा हो गया, उस नेगेटिव थॉट्स के द्वारा हो गया, जिसका असर आज सारी मानव जाति के ऊपर पड़ा है। इसलिए पहले भले दिन के बाद जो दूसरा बुरा दिन है वो पाप का दिन था, जिसने सारी मानव जाति को मृत्यु के दासत्व में ले आया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब आप मृत्यु के बारे में अध्ययन करेंगे, मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर का वचन बाइबल इस मृत्यु के सारे रहस्यों का खुलासा कर देता है कि ये मृत्यु क्या है। 3 प्रकार की मृत्यु होती हैं: आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु। और ये मृत्यु और कुछ नहीं, ये मृत्यु अलगाव है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के बड़े दिन के मैसेज में हम मृत्यु की क्यों बात कर रहे हैं? और वो इसलिए कर रहे हैं कि जो दूसरा बुरा दिन आया, उस बुरे दिन में जो सबसे बड़ा दुष्ट प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ा वो मृत्यु का पड़ा। क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु ने और मृत्यु के द्वारा शैतान ने इस सारी पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर दिया था। वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमारे पिता आदम को दिया था, पाप के द्वारा शैतान ने उस अधिकार को उससे छीन लिया। और ये अधिकार केवल पृथ्वी के ही सीमा में नहीं बंधा था, ये अधिकार पहले हेवन और दूसरे हेवन पे भी ऑपरेट होता था। इस प्रकार से बुरे दिन में क्या हुआ कि हमारे बाप आदम जो है वो पाप में गिर गए, और इसके कारण सारी मानव जाति आज पाप के द्वारा मृत्यु की गुलामी में आ गई। और इस गुलामी पर जो अधिकार लेने वाला था वो दुष्ट शैतान था। तो बुरा दिन बहुत ही बुरा था। हर एक मानव जाति के साथ मनुष्य के द्वारा ये पृथ्वी भी श्रापित हो गई। इस प्रकार इस बुरे दिन में पाप के प्रभाव से न केवल मनुष्य ही प्रभावित हुआ, लेकिन मनुष्य के जीवन का प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ा। और सारी सृष्टि भी आज करप्ट हो गई है। हमारा सारा सिस्टम जहाँ कहीं भी आप देखें वहाँ करप्शन है। और इसी करप्शन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने सिद्ध उपाय को इस पृथ्वी पर फिर से लागू कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा दिन। अब जैसा हमने पहले भले दिन के बारे में बातचीत की थी कि जब परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मनुष्य की रचना की, तो पहला आदम जिसमें कि सारे मनुष्य जाति को उसने रचा, वो आदम पहला आदम कहलाया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में बड़े दिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इस बड़े दिन में क्या हुआ। सब कुछ, ये सारा सिस्टम जो पृथ्वी का पहले आकाश और दूसरे आकाश का बिगड़ गया था, वो सारा अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, उस अधिकार को आदम से शैतान ने छीन लिया था। और इस सारी पृथ्वी को, सारी सृष्टि को, सारी मानव जाति को अपने वश में कर लिया था। जिसे परमेश्वर ने आदम को दिया था,
उससे कहा था कि इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो, लेकिन पाप के कारण शैतान ने उस अधिकार को पहले आदम से या हमारे पिता आदम से छीन लिया और अपने वश में कर लिया। और इस प्रकार से सारी सृष्टि जो है वो पाप की गुलामी में आ गई और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु के द्वारा उसे जिसे इस मृत्यु के ऊपर अधिकार मिला था उसके पास परमेश्वर का दिया हुआ आदम का अधिकार पहुंच गया। बड़ा दिन किसी एक धर्म या किसी जाति के लिए नहीं बना, ये बड़ा दिन सारी मानव जाति के इतिहास में जब से मनुष्य पैदा हुआ या जब तक मनुष्य पैदा होता रहेगा इस पृथ्वी पर, तब तक के लिए ये बड़ा दिन ठहरा दिया गया, ये बड़ा दिन बना दिया गया। इसलिए ये बड़े दिन का सुसमाचार, ये बड़े दिन का मैसेज हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर एक को इस बड़े दिन के मतलब को समझना है, ना केवल हमें क्रिसमस ट्री को सजाना है और केवल उस सेंटा क्लॉज को देखना है, लेकिन इस बड़े दिन का जो संबंध है वो उस मृत्यु के बंधन से छुटकारे का है जो परमेश्वर के द्वारा सारी मानव जाति के जीवन में पूरा हो चुका। आज बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि कर्मों के द्वारा उद्धार है, और ये पूरी तरीके से सच भी है, जिसे आज मानव जाति पूरा करने में लगा हुआ है। वो चाहता है कि ऐसे कोई भी कर्म कर दे जिससे कि उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाए, यानी कि पापों से उसे छुटकारा मिल जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। और ये आत्मा का उद्धार या मुक्ति या मोक्ष बिना कर्म के नहीं संभव है। अब आप कहेंगे कि आखिर यह कौन सा कर्म है जिस कर्म को करने के द्वारा मनुष्य जाति पापों से छुटकारा पाले, उसकी आत्मा का मोक्ष मिल जाए, उसका संबंध परमेश्वर से पिता के जैसे हो जाए। वो मनुष्य जो परमेश्वर की समानता स्वरूप में रचा गया था, वो फिर से अपने उसी पिता की समानता और स्वरूप में वापस आ जाए। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो काम मनुष्य के द्वारा असंभव था, जब मनुष्य जाति अपनी कर्मों की व्यवस्था से करते करते हार गई कि वो अपने कर्मों के आधार से अपनी आत्मा का मोक्ष करा ले, तो वचन कहता है कि जो कार्य मनुष्य के द्वारा असंभव है उसी को परमेश्वर ने संभव कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो कर्म जो मनुष्य के उद्धार के लिए चाहिए था, उस कर्म को स्वयं परमेश्वर ने पूरा कर दिया। हालेलुया! ये अद्भुत समाचार है, ये अद्भुत सत्य है। और ये सत्य बड़े दिन का ये है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो मसाया है, जिसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, वही परमेश्वर, वही परमात्मा स्वयं मनुष्य का देह धारण कर लिया। और यही मनुष्य जो है वो दूसरा आदम होकर के संसार में आ गया कि पहले आदम में तो जो लोग पाप में जन्म लिए, वो दूसरे आदम में होकर के धार्मिकता के जीवन को पा करके धर्मी बन जाएं। मसीह पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। और इस सत्य को हम लोग इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14 और 15 पदों में पढ़ के देखेंगे, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, मतलब पूरी तरीके से उसकी सामर्थ्य को, शक्ति को खत्म कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, डिलीवर कर दे। मनुष्य के द्वारा ये असंभव था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस काम को पूरा कर दिया कि उसने सारी मानव जाति के साथ इस सृष्टि का भी श्राप और पाप अपने ऊपर उठा लिया, छुड़ा लिया इस दूसरे आदम ने, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो बड़ा दिन परमेश्वर के द्वारा किया गया ऐसा बड़ा कार्य है जिसे हम लोग क्रूस पर होता हुआ देख सकते हैं कि उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जो
शरीर का रूप धारण करके इस संसार में आया, उसने सारी मानव जाति को उस पाप और श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पाप को अपने ऊपर उठा लिया कि उस पाप की सजा जिसे मृत्यु कहते हैं उसे क्रूस पर सह ली, और यहाँ तक सह ली कि मनुष्य पूरी तरीके से उस पाप से स्वतंत्र हो गया। और फिर यीशु मसीह इस क्रूस की मृत्यु के बाद उस स्थान पे गया जहाँ पर शैतान उस अधिकार को आदम से छीन कर, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया था, अपने पास ले लिया, और इस प्रकार से उस अधिकार का इस्तेमाल वो मनुष्य जाति के नाश के लिए हर समय करता था। बड़ा दिन इसीलिए है कि यीशु ने न केवल उस क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, लेकिन वो उस निचले स्थान पर भी उतरा और शैतान से उस सारे अधिकार को उसने छीन लिया, जिसका प्रमाण हमें ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा तो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कहता है कि देखो मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये घोषणा कर दिया, अनाउंस कर दिया कि देखो सारी आकाश, यानी कि पहला हेवन और दूसरा हेवन, और इसके साथ सारी पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। उसने शैतान से उस अधिकार को छीन लिया और फिर कहता है कि ये अधिकार मैं अपने हर एक विश्वास करने वालों को दे देता हूँ, क्योंकि सामर्थ तो उसी की है। और फिर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए और पिता के दाहिने हाथ उस पावर सेंटर में जाकर के विराजमान हो गए। इस प्रकार से बड़ा दिन जो है वो खुशी का समाचार है, ज्योति का समाचार है, उद्धार, नया जीवन पाने का एक सुसमाचार है, मनुष्य को अपने पाप से और मृत्यु से और शैतान के बंधनों से छुटकारा पाने का एक सुसमाचार है। बड़े दिन में, इस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह जो अपने अनंत जीवन का तोहफा देना चाहता है, उस गिफ्ट को आप विश्वास करके रिसीव कर लें। मे गॉड ब्लेस यू और बड़ा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो।